इधर लेंगे कमरा की। आगे लगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। हर हर महादेव, जय श्री राम। पिंकी कुमारी, सोहन सिंह, सुनील कुमार, सोनाली, रोशनी, आशुतोष कुमार। और दिखाना भैया नीचे। पूजा कुमारी, विवेक ओब्रॉय, पी पीर मोहम्मद, योगिता, सोनाली, अजय कुमार, विशाल चौहान, आशुतोष, योगिता, रितेश गिरी, स्नेहा कुमारी। गुड आफ्टरनून विपिन कुमार, योगिता, प्रियंका चौहान, नमस्कार नमस्कार। आयुष पांडे, रितेश गिरी, रेवंत पटेल। फर्स्ट टाइम आप पढ़ने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। सुधीर कुमार, रिंकी, सोनाली, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। अमन गुप्ता, हरीश गौतम, नीतू सैनी, सर की लाडली, अभिषेक गुप्ता, जौनपुर उत्तर प्रदेश, साहिल बैंसला, अतुल कुमार, राज सैनी, शोभित, विवेक ओबरॉय, शोभित, आयुष। आ जाएंगे, जल्दी जल्दी से आ जाएंगे सभी भाई, ठीक है। प्रकाश, प्रिया, विशाल, लक्ष्मी कुमारी, बागी बलिया, यश कुमार शर्मा, सोनू कुमार। कोई बुक बता दो, बुक आप कोई भी ले लो भाई, बुक सभी अच्छी होती हैं, आप कोई भी बुक ले लो। नीतू सिंह ले लो, वी के सन्ना ले लो, क्रिस्टोफर ले लो, कोई भी ले लो आप, ठीक है। चलो देखो इधर। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। स्वाति, हे माधव, सचिन कुमार, सचिन कुमार, रितेश गिरी, बागी बलिया, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अगर आपको आपको अगर इंग्लिश सीखनी है, आज मैं शाम को भी ये CHSL में जो होने वाला है आपका क्लोज टेस्ट, तो ये कहना चाहूँगा, नाउन एक फाउंडेशन है ग्रामर की। जो नाउन चैप्टर है वो एक फाउंडेशन है, नीम है। नाउन चैप्टर से आपको बहुत सारे वर्ड्स की जानकारी मिलती है, वोकेबलरी याद करने को मिलती है, और नाउन से आपको बहुत सारा बेस मिलता है। नाउन बेस है, नाउन चैप्टर एक बेस है। हमारे एग्जाम का नाउन चैप्टर एक बेस है, इसीलिए अपने आप में थोड़ा बड़ा है, लेकिन बेस है, चीज़ों का बेस है। बात समझ में आ गई? चीज़ों का बेस है नाउन आपका, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम यूनिट पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो इधर। और वैसे बुक पढ़ने के लिए मना भी नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो उसमें पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ना बुरा नहीं होता है, ठीक है, पढ़ सकते हैं। डेफिनेट यूनिट पढ़ रहे थे हम, क्या पढ़ रहे थे? डेफिनेट यूनिट, ठीक है, डेफिनेट यूनिट पढ़ रहे थे, ठीक, डेफिनेट यूनिट, है ना। तो डेफिनेट यूनिट में मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई सेंटेंस है उसमें डेफिनेट नंबर आता है, डेफिनेट नंबर आता है, ये सिखाया था मैंने आपको, ठीक है। डेफिनेट नंबर आता है तो उस डेफिनेट नंबर के बाद में अगर कोई यूनिट आई है, अगर कोई यूनिट आई है तो वो यूनिट बेटा सिंगुलर मानी जाती है। और उस यूनिट के बाद में क्या आता है? कोई नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है, तो उस यूनिट में हम SES और IES का यूज नहीं करते हैं। ये मैंने आपको सिखाया था,
सेंटेंस कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंस, यहाँ पर आपने कहा 500 रुपीज, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस में क्या गलती है बताएंगे, इस सेंटेंस में क्या गलती है, इस सेंटेंस में यानी कि इस स्टेटमेंट में क्या गलती है, इस स्टेटमेंट में आपको क्या गलती नजर आ रही है। मैंने कहा 6 डजन्स, 6 डजन्स बनानाज, तो इसमें क्या गलती है आप मुझे बताएंगे। मैंने कहा 4 लैक्स, 4 लैक्स गर्ल्स, इसमें क्या गलती है। तो आप देख पा रहे होंगे एक चीज, आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि इन तीनों सेंटेंस में सबसे पहले नंबर दिया गया है, ये अपने आप में डेफिनेट नंबर है। क्या है, डेफिनेट नंबर है। और डेफिनेट नंबर के बाद में जो मुझे दिया गया है वो यूनिट है। क्या है, यूनिट। ये यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है। अब इसके बाद में जो आया है वो नाउन है। ये आपकी तीनों प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन में हम एस का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई, एस का यूज नहीं करेंगे। तो बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई, यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई होगी। क्लियर है, क्लियर है भाई, यहाँ तक, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए, एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखते हैं, हाइट का चल जाएगा 164 सेंटीमीटर चल जाएगा। ठीक है, देखो इधर भैया, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर मान लो डेफिनेट नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, डेफिनेट नंबर, डेफिनेट नंबर आ रहा है, डेफिनेट न्यूमरल आ रहा है, और उसके बाद में मान लीजिए यूनिट आती है, लेकिन यूनिट के बाद में कोई नाउन नहीं आता है, यूनिट के बाद में कोई नाउन नहीं आता, तो उसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट क्या होता है, आइए समझते हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि ऐसी यूनिट जिसका अपने आप में एक मीनिंग है ना, सेल्फ सफिशिएंट इन देयर मीनिंग, सेल्फ सफिशिएंट इन देयर मीनिंग, इन देयर मीनिंग, इन देयर मीनिंग, तो उसका अपने आप में एक मीनिंग है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉम्पैक्ट यूनिट कहते हैं। तो यहाँ इस यूनिट में आप क्या लगा सकते हैं, आप एस लगा सकते हैं। जैसे कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, जैसे ईयर हो सकता है आपका, आपका आवर हो सकता है, आपका मिनट हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, आपका डे हो सकता है, आपका मंथ हो सकता है। ठीक है, ये वर्ड हो सकते हैं जिनमें आप एस लगा सकते हो, इनको कॉम्पैक्ट यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट। और नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट वो होती है कि ऐसी यूनिट जिसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन देयर मीनिंग, नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन देयर मीनिंग, इन देयर मीनिंग, इन देयर मीनिंग, देयर मीनिंग। तो यहाँ पर उनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है, उनको हम कहते हैं नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट। तो यहाँ पर वो जो वर्ड है वो क्या है हमारे, जैसे 100 है, 100 है, ठीक है, लैक है, 1000 है, डजन है। ठीक है, ये सभी आपके किस में आते हैं, ये सभी आपके नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट में आते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट में आते हैं। बात समझ में आ गई आप सभी को। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा आपसे कि ही ही सॉरी सी गेव मी, सी गेव मी 10,000, उसने मुझे 10,000 दिए। क्या पता चल पा रहा है आपको 10,000 क्या दिए,
अगर मैंने कहा आपसे ही स्पेंट 10 ईयर, 10 ईयर, ईयर होना चाहिए या ईयर्स होना चाहिए, बताएंगे मुझे। उसने 5 साल स्पेंट किए। मैंने कहा यू परचेज्ड, यू परचेज्ड 5 डजन, 5 डजन, आपने 5 दर्जन खरीदे। क्या खरीदे, कुछ पता चल पा रहा है? नहीं। मैंने कहा राम गिव मी, राम गिव मी 4 आवर, तो आपको पता चल पा रहा है कि आवर में क्या लगेगा, एस लगेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पर क्या आया है, ये डेफिनेट नंबर है। कौन सा नंबर है, डेफिनेट नंबर है। और डेफिनेट नंबर के बाद में क्या है, यूनिट है। अब यूनिट है, लेकिन ये यूनिट कौन सी है, नॉन कॉम्पैक्ट। उसने मुझे 10,000 दिए, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि 10,000 क्या दिए, तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, एस। अब यहाँ पर कह रहा है ही स्पेंड 10 ईयर, तो यहाँ पर ये डेफिनेट नंबर है, लेकिन ये यूनिट है। अब ये यूनिट कौन सी है, ये कॉम्पैक्ट है, तो इसमें क्या लग जाएगा, एस। बात समझ में आ गई। अब यू परचेज 5, 5 क्या है, डेफिनेट नंबर है। और डजन क्या है, आपका नॉन कॉम्पैक्ट है, कि तुमने 5 दर्जन खरीदे। अब ये नहीं पता चल पा रहा क्या खरीदे, तो ऐसा हटा देंगे। अब यहाँ पर सेंटेंस में क्या आ रहा है, डेफिनेट नंबर, और डेफिनेट नंबर के बाद में क्या आ रहा है, आवर। तो आवर क्या है, तो यहाँ पर ये आर क्या है, ये आपका कॉम्पैक्ट यूनिट है, तो क्या लगा देंगे, एस। बात समझ में आई, क्लियर है, बोलो। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, आप सभी को बताएंगे फटाफट, क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ, बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है। चलो देखो इधर, यहां पर समझ लो, एग्जाम्पल से समझ लो। मैंने कहा सोहन, सोहन गिव्स हर, गिव्स हर 10 lakhs, सोहन ने उसको 10 लाख दिए। अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि 10 लाख क्या दिए। हमें इस सेंटेंस में डेफिनेट नंबर नजर आता है, डेफिनेट नंबर नजर आता है, और उसके बाद में यूनिट नजर आती है। तो यूनिट नजर आती है, लेकिन यूनिट ये कैसी है, ये नॉन कॉम्पैक्ट है। क्या है, नॉन कॉम्पैक्ट। और इसके बाद में नाउन भी नहीं आया है ना। नाउन आता तो भी हम क्या हटा देते, एस। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। नेक्स्ट, माई मैनेजर, माई मैनेजर, माई मैनेजर, ठीक है, प्रोवाइडेड मी, प्रोवाइडेड मी, ठीक है, फोर, 4 डे। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर हम देखें सेंटेंस को, तो ये क्या है, डेफिनेट नंबर, और ये क्या है, यूनिट। तो यूनिट कौन सी है, ये कॉम्पैक्ट यूनिट है। तो कॉम्पैक्ट यूनिट में क्या लगाएंगे, एस, क्योंकि इसके बाद में कोई नाउन नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट यूनिट। क्या पढ़ेंगे, इंडेफिनिट यूनिट, इंडेफिनिट यूनिट, ठीक है, इंडेफिनिट यूनिट पढ़ेंगे, इंडेफिनिट यूनिट, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई आप सभी को, बताएंगे एक बारी। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, क्लियर है, बोलो। यहां तक क्लियर हुआ आप सभी को, देखो इधर, क्लियर है भाई। परचेज्ड यानी कि ऑफिशियल वर्ड है, बाय आपका नॉर्मल वर्ड है। ये आपकी 1 बजे लाइव होती है, 1 बजे लाइव होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोग टाइम से आया करें, मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग टाइम से जुड़ा करें। यहाँ पर आपकी इंडेफिनेट यूनिट आई है, अच्छे से समझना। इंडेफिनेट यूनिट, इंडेफिनेट यूनिट आई है, यानी कि उससे पहले कोई नंबर नहीं आएगा, और उसके बाद में क्या लगा मिलेगा, ऑफ। उसके बाद में मिलेगी आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन। कौन सी नाउन मिलेगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन मिलेगी, ठीक है।
जिसमें हम क्या लगा सकते हैं, जिसमें हम एस ई एस आई ई एस लगा सकते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन में क्या लगता है, एस क्या लगता है, ई एस, और क्या लगता है, आई ई एस। बात समझ में आ गई आप सभी को, ठीक है, क्लियर है। और इंडेफिनेट यूनिट में भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, इंडेफिनेट यूनिट में आपको एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, जैसे सेंटेंस आता है, जैसे सेंटेंस आता है ना, समझना अच्छे से। जैसे सेंटेंस आता है, मैंने कहा आपसे थाउजेंड, थाउजेंड ऑफ, थाउजेंड ऑफ गर्ल, ठीक है, इज ऑब्लिक आर, आर, ठीक है, कमिंग हियर, हजारों लड़कियां यहाँ आ रही हैं। तो आप मुझे बताओ, थाउजेंड डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, थाउजेंड यूनिट जो है आपकी डेफिनेट है इनडेफिनेट है, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, बताएंगे, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, बताएंगे, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। थाउजेंड जो है आपका डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, तो थाउजेंड आपका इनडेफिनेट है, तो इनडेफिनेट में क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, और गर्ल्स में क्या लगा देंगे, एस, और क्या लगा देंगे, आर। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर है, बोलो, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ यहाँ तक, बताएंगे फटाफट, क्लियर हुआ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्राची सैनी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो मैं कुछ आपको कुछ और वर्ड देता हूँ, और सेंटेंस देखेंगे। मैंने कहा लैक ऑफ बॉय वॉज ऑब्लिक वर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आप लोग करेक्शन करेंगे, इसमें करेक्शन करेंगे। मैंने कहा डजन, डजन ऑफ एप्पल, एप्पल इज ऑब्लिक आर रोटन। नेक्स्ट, मिलियन ऑफ स्टूडेंट हैज ऑब्लिक हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। ठीक है, थाउजेंड ऑफ टीचर कम ऑब्लिक कम्स टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, ठीक है, लैक ऑफ प्लेयर इज ऑब्लिक आर प्लेइंग वेल। तो आपके सामने काफी सारे क्वेश्चंस मैंने बना दिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई सभी को, तो यहाँ पर ये जो यूनिट है इसके आगे कोई नंबर नहीं है, ये इंडेफिनेट यूनिट है, इंडेफिनेट यूनिट, तो इसमें क्या लगाएंगे, एस, ठीक है। अब बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, वर, प्लूरल होगा ना, ठीक है। नंबर नहीं होता तो यूनिट में क्या लगाते हैं, एस, ठीक है। अगर हम दूसरा वाला देखें, डजन के आगे कोई नंबर है नहीं, कौन सी यूनिट है, इंडेफिनेट, इसमें क्या लगा देंगे, एस। एप्पल का क्या हो जाएगा, एप्पल्स,
क्या लगा देंगे आर, इसका यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर मिलियन से पहले कोई नंबर है नहीं है, इनडेफिनेट यूनिट है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे एस, स्टूडेंट में क्या लगा देंगे एस, इसका यूज करेंगे हैव का, हैज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1000 से पहले कोई नंबर है नहीं है, इनडेफिनेट यूनिट है, क्या लगा देंगे एस। टीचर का क्या हो जाएगा टीचर्स, क्या आ जाएगा यहाँ पर कम, कम्स का यूज नहीं करेंगे। लैक आपका कौन सी यूनिट है, इनडेफिनेट यूनिट है, तो क्या लगा देंगे एस। प्लेयर्स में क्या लगा देंगे एस, तो क्या आ जाएगा आर, इसका यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आई सभी को, बात समझ में आई, बोलिएगा। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलो। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी को, यहां तक चीजें समझ में आई, यहां तक चीजें समझ में आई, बोलेंगे फटाफट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलो मैं आपको 2-3 सेंटेंस और देता हूं बनाने के लिए, आप बनाना। जैसे मैंने कहा आपसे, करोड़, करोड़ ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, इज गोइंग टू जयपुर। मैंने कहा करोड़ों स्टूडेंट जयपुर जा रहे हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे कि सर करोड़ से पहले कोई नंबर नहीं है, इनडेफिनेट यूनिट हो गई, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे एस, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे एस, इसकी जगह क्या आ जाएगा आर। बात समझ में आ गई, क्लियर है, बोलो। नॉन कॉम्पैक्ट बेटा, हाँ, नॉन कॉम्पैक्ट क्या होती है, नॉन कॉम्पैक्ट होती हैं ये आपकी, नॉन कॉम्पैक्ट ही हैं सारी की सारी, ये जितनी भी यूनिट हैं ये नॉन कॉम्पैक्ट हैं। ऐसी यूनिट जिसका अपने आप में एक मतलब ना हो उसको नॉन कॉम्पैक्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है, चलिए, ठीक है। एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखेंगे इंडेफिनिट यूनिट में, देखो यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट ये है इंडेफिनिट यूनिट का, इंडेफिनिट यूनिट का दूसरा कॉन्सेप्ट है असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा होगा मैथ में। असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर इसको कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। यानी कि ये होता है स्मॉल टू लार्ज, स्मॉल टू लार्ज, ठीक है, स्मॉल टू लार्ज। बात समझ में आई, क्या होता है स्मॉल टू लार्ज, क्लियर है, स्मॉल टू लार्ज, ठीक है, क्लियर है। नोट कर लेंगे बेटा, नोट कर लो, बात समझ में आ रही है सभी को। इंडेफिनेट यूनिट ऐसी यूनिट होती हैं जिनमें कोई नंबर नहीं आता है पहले, है ना, जैसे 100 है, डजन है, मिलियन है, 1000 है, ये सब आपकी इंडेफिनेट यूनिट है, ठीक है। हाँ, ऑफ सब में आएगा, ठीक है। रोटन का मतलब होता है सड़ा हुआ, रोटन का मतलब होता है सड़ा हुआ, ठीक है। बात समझ में आ गई, बढ़ते हुए क्रम में, क्लियर है, बात समझ में आई। चलिए यहाँ पर आगे चलें, आगे चलें, देखो यहाँ पर, देखो मैंने कहा आपसे, आप मुझे बताना क्या सही ऑर्डर ऑर्डर है या गलत ऑर्डर है। यहाँ पर मैंने कहा थाउजेंड्स, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, करोड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर, आर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब, फॉर द गवर्नमेंट जॉब। तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे क्या ये सही है, क्या ये सही सेंटेंस है,
बताएंगे क्या ये सही सेंटेंस है? बोलो, क्या ये सही सेंटेंस है? फटाफट, क्या ये सही सेंटेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आयुष पांडे, रोशनी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेतराम सिंह, बहुत अच्छे। क्यों क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? हंड्रेड्स। उसके बाद में क्या आता है? थाउजेंड्स। उसके बाद में क्या आता है? लैक्स। उसके बाद में क्या आता है? करोड़। तो ये यहाँ तक ये जो प्रोसीजर है, जो ये यूनिट है, ये आपकी सही ऑर्डर में नहीं है, तो ये इसलिए गलत है। क्या होना चाहिए था सही? तो यहाँ पर पहले क्या आना चाहिए था? सबसे पहले आना चाहिए था हंड्रेड्स। क्या आना चाहिए था? हंड्रेड्स। हंड्रेड्स के बाद में क्या आता है? थाउजेंड्स। क्या आता है? थाउजेंड्स। और थाउजेंड्स के बाद में क्या आता है बेटा? थाउजेंड्स के बाद में क्या आता है? थाउजेंड्स के बाद में आता है आपका, बताओ फटाफट, लैक्स। क्या आता है? लैक्स। और लैक्स के बाद में क्या आता है? करोड़। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये आपका नंबरिंग सही है। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आई चीजें? क्रम ठीक अब हुआ है, हंड्रेड, थाउजेंड, लैक्स, करोड़। बात समझ में आई? एक सही क्रम में लगाना चीजों को। ठीक, बात समझ में आ गई आप सभी को? बोलो फटाफट से, बात समझ में आई? आपको यूनिट कॉन्सेप्ट समझ में आया? यूनिट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया अच्छे से? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब हम आगे देखते हैं। एक वर्ड होता है जो हमारे एग्जाम में आता है, समन्स। क्या होता है? समन्स। समन्स होता है कोर्ट से, कोर्ट से जारी किया हुआ पत्र, जारी किया गया पत्र, किया गया पत्र। कोर्ट से जो पत्र जारी किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? समन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्स। बात समझ में आ गई? तो समन्स जो है वो अपने आप में कैसा वर्ड है? सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। और आने वाली जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी। और वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सभी को? और इसका प्लूरल क्या होगा? अगर इसका प्लूरल बनाना चाहें तो समन्स का जो प्लूरल होता है वो होता है समन्सिस। क्या होता है? समन्सिस। ये होता है एक से अधिक पत्र। ठीक है, एक से अधिक पत्र, एक से अधिक पत्र। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक से अधिक पत्र। तो ये कैसा है? ये आपका प्लूरल है। कैसा है? ये आपका बहुवचन है। प्लूरल है तो आने वाली वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, आने वाली वर्ब प्लूरल। ठीक है, प्लूरल आएगी। और वर्ब के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। बात समझ में आ गई? ठीक है, अदर वर्ड। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक चीज, यहाँ पर देखेंगे कि भाई यहाँ पर आपका एक वर्ड होता है, एक मुहावरा आता है पेपर में, इडियम्स आता है। इडियम मतलब क्या होता है? मुहावरा। एक मुहावरा आता है यहाँ से। मुहावरा क्या है? वो है कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है समन। इसका मतलब होता है बुलावा। क्या होता है? बुलावा। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? ठीक है, तो यहाँ से एरर में बनता है क्वेश्चन और आपका लिंदा ब्लैंक्स में बनता है। ठीक है, लिंदा ब्लैंक्स में बनता है। जैसे मैंने कहा आपसे कैसे बनेगा यहाँ से क्वेश्चन, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, ध्यान रखना। आपसे कहेगा टू समन्स, टू समन्स, टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट। आपसे कहेगा बताओ गलती कहाँ है? ये दो पत्र कोर्ट के द्वारा जारी किए जा चुके हैं, बाय द कोर्ट। तो यहाँ पर गलती कहाँ है आपसे पूछेगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि ए समन्स
ए समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट। यहां पर गलती कहाँ है? बाय द कोर्ट, यहां पर गलती कहाँ है भाई? आपसे पूछेगा तो क्या होगा? ऑफिशियल कॉलिंग बोलते हैं इसको, हाँ बिल्कुल। तो यहां पर जो पत्र हैं, यहां पर जो पत्र हैं वो कितने हैं? दो हैं, दो हैं पत्र। तो दो पत्र हैं तो समन्स होगा या समन्सिस होगा? समन्सिस होगा, क्लियर है। और यहां पर कितने पत्र हैं? एक, तो यहां हैव की जगह पर क्या आएगा? हैज, क्लियर है। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई सभी को? समन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे ना आप? बताएंगे फटाफट से। देखो भाई, अगर इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से क्लियर नहीं करोगे तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मतलब नहीं जानते होंगे आप। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? बोलो। चलो देखो इधर, यहां पर आगे देखते हैं। सुनो, देखो इधर, यहां पर मैं एक बार और बता देता हूं, एक बार और बता देता हूं। समन्स क्या होता है? समन्स होता है जैसे कि कोई क्रिमिनल होता है और क्रिमिनल ने क्राइम कर दिया, अब वो क्रिमिनल कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है, तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट ये करता है कि उस क्रिमिनल के खिलाफ एक सम्मन जारी करता है, एक सम्मन जारी करता है। उसको कुड़की टाइप कहते हैं, कुड़की टाइप। कि अगर आप यदि तो कोर्ट में पेश हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी जो जायदाद है वो जब्त कर ली जाएगी। तो समन्स का मतलब होता है, आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि सम्मन जारी हो गया उसके खिलाफ, तो वहां पर समन्स क्या होता है? एक पत्र होता है। क्या होता है? एक पत्र होता है जो कि कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर आप देख पाएंगे, यहां कह रहा है टू समन्स, तो यहां पर कितने पत्र हैं? दो। मैंने क्या लगा था? समन्स। तो यहां पे क्या होना चाहिए? समन्सिस होना चाहिए, क्योंकि पत्र दो हैं। तो यहां पर हैव आया है, ये प्लूरल वर्ब है। और ये ए समन्स, यहां पर पत्र कितने हैं? एक पत्र है, तो यहां हैव की जगह पे क्या आ जाएगा? हैज, क्लियर है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्लियर है भाई? यहां पे समझ में आया होगा आपको? हैज आएगा, ठीक है। ए समन्स हैज। आपने मैच देखा होगा, मैच, मैच। तो मैच में आपने एक वर्ड देखा होगा, ये वाला वर्ड है, अगर आपने पता हो आपको, इनिंग्स पता है? इनिंग्स मतलब क्या होता है? पारी। क्या होता है? पारी। इसके दो सेंस होते हैं, ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। ये सिंगुलर भी होता है, ये प्लूरल भी होता है। सिंगुलर यानी कि जब एक पारी की बात की जाए, जब एक पारी की बात की जाए, पारी की बात की जाए, बात की जाए, ठीक है। जब एक पारी की बात की जाए, इसकी एक पारी की बात की जाए, तो यहां पर एक पारी की बात की जाएगी तो सिंगुलर होगा। और जब दो, जब एक से अधिक पारी की पारियों की बात की जाए, एक से अधिक पारियों की, अधिक पारियों की बात की जाए, बात की जाए तो वो प्लूरल होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर ये दोनों में होगा, सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। अब होगा कैसे? सुनिए, अब होगा कैसे। आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, मान लो द फर्स्ट इनिंग्स, ऐसे करके, द फर्स्ट इनिंग्स, द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई लाइफ वॉज ऑब्लिक वर वेरी इंटरेस्टिंग। कि मेरे जीवन की पहली पारी बहुत ही दिलचस्प थी। तो यहां पर आप क्या लगाओगे? वॉज लगाओगे या वर लगाओगे? वॉज लगाओगे या वर लगाओगे? वॉज लगाओगे या वर लगाओगे? बताओ फटाफट।
वॉज लगाओगे या वर लगाओगे? बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सोनाली, स्वाति, राज सैनी, शिखा विश्वकर्मा, रोशनी, शिवांग, उषा कुमारी, अंकित पांडे, रूपेश कुमार, आयुष पांडे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अमनदीप, संजीव, बहुत बढ़िया। प्राची, आशुतोष, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए आपका वॉच, क्योंकि पहली पारी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पहली पारी की बात कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कहा बोथ द इनिंग्स, बोथ द इनिंग्स वॉज ऑब्लिक वर, वॉज ऑब्लिक वर वंडरफुल। तो यहाँ पर आप मुझे बता देंगे क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए या वर आना चाहिए? दोनों पारियां शानदार थी, तो यहाँ पर वॉज आना चाहिए या वर आना चाहिए? क्या आएगा? दोनों पारियां शानदार थी, वॉज आएगा या वर आएगा? बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर, ठीक है। वॉज का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई आप सभी को? बात समझ में आई? बोलो। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? ठीक है, ओके। तो देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपका एक वर्ड है वेजिस। क्या वर्ड है? वेजिस। और वेजिस का मतलब क्या होता है? वेजिस के दो मीनिंग होते हैं। एक तो पनिशमेंट होता है, पनिशमेंट यानी कि सजा। और एक होता है इसका मतलब सैलरी, ये होती है तनख्वाह। तो जब इसका मतलब पनिशमेंट होता है, सजा होता है, सजा होता है, तो इसको सिंगुलर माना जाता है। कैसा माना जाता है? सिंगुलर। आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। और एक सैलरी जब होता है, तनख्वाह जब कहते हैं, तनख्वाह, ठीक है, तनख्वाह जब कहते हैं तो ये प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। तो प्लूरल माना जाता है तो आने वाली वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। बात समझ में आई आप सभी को? वेजिस शब्द क्लियर है? वेजिस के दो मीनिंग होते हैं, पनिशमेंट और सैलरी, पनिशमेंट और सैलरी, ठीक है, पनिशमेंट और सैलरी। आपके पेपर में क्वेश्चन आया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे कह रहा है कि द वेजिस ऑफ सिन, द वेजिस ऑफ सिन, सिन मतलब होता है पाप, है ना। द वेजिस ऑफ सिन इज ऑब्लिक आर डेथ, के पाप की सजा क्या है? पाप की सजा मौत है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, यहाँ पर आप मुझे बताइए इज आना चाहिए या आर आना चाहिए? आप मुझे बताएंगे, ठीक है। मैंने कहा द वेजेस इज ऑब्लिक आर वेरी हाई इन दिल्ली, जो तनख्वाह है दिल्ली में बहुत हाई फाई है। तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे क्या आना चाहिए? दोनों का सेंस अलग है, दोनों का सेंस अलग है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द वेजेस ऑफ सिन, ठीक है, क्या आएगा? इज, आर का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? लेकिन द वेजेस इज ऑब्लिक आर, तो यहाँ पर क्या आएगा? आर, क्योंकि यहाँ पर सैलरी की बात हो रही है, क्या दिल्ली में सैलरी बहुत हाई है, और ऊपर पनिशमेंट की बात हो रही है कि पाप की सजा मौत है। तो यहाँ पर दोनों का मीनिंग अलग है, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? बोलेंगे फटाफट। यहां तक क्लियर हुआ आप सभी को? यहां तक की बातें क्लियर हुई? एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपकी कलेक्टिव नाउन होती है, ध्यान देना, कलेक्टिव नाउन ध्यान देना,
इससे बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। कलेक्टिव नाउन है ना। तो यहां पर पहला कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, 4 वर्ड हैं, यहां से नाउन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जैसे कैटल है, डियर है ना, और सीप है ना, और आपका फिश है। ये 4 वर्ड ऐसे हैं एग्जामिनर के फेवरेट, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक बार ध्यान देना इन 4 वर्डों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता तो होगा इसका मतलब, सभी का मतलब। कैटल का मतलब क्या होता है? कैटल का मतलब होता है मवेशी, जो पशु होते हैं, है ना, मवेशी, ठीक है। और डियर का मतलब आप जानते हैं, डियर का मतलब क्या होता है? हिरन। और यहाँ पर शीप का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भेड़, है ना। और फिश का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है? मछली। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज हो जाते हैं। सिंगुलर और प्लूरल चाहे कैसे भी यूज हो, चाहे सिंगुलर यूज हो और चाहे प्लूरल यूज हो, इनके साथ में एस ई एस और आई ई एस नहीं लगाना है। आपको बात समझ में आ गई? इनके साथ में एस ई एस और आई ई एस नहीं लगाना है। ये बात समझ में आ गई आप सभी को? बताएंगे, ठीक है। यहां पर अगर आप इनके ग्रुप की बात करते हैं, है ना, आप इनके ग्रुप की बात करते हैं, ए हर्ड ऑफ कैटल होता है, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए हर्ड ऑफ कैटल होता है, ए हर्ड ऑफ डियर होता है, ये इनके ग्रुप हैं। ए हर्ड ऑफ डियर, ठीक है। गॉड्स, ये भी होता है, यानी कि बकरियों के समूह को, हिरणों के समूह को, कैटल के समूह को क्या कहते हैं? इनको हम उसको हर्ड कहते हैं। आने वाली जो वर्ब है ध्यान रखना, सिंगुलर आती है, हर्ड के अकॉर्डिंग आती है, हर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। वर्ब सिंगुलर आती है, सिंगुलर आती है, और वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं उनको क्वेश्चन करते वक्त आनंद आ जाएगा, ठीक है। ये वर्ब यहाँ पर भी कैसी आएगी? सिंगुलर, हर्ड के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, क्लियर है? तो यहाँ पर सीप के ग्रुप को क्या कहते हैं? सीप के ग्रुप को कहते हैं क्या? ए ए फ्लॉक ऑफ सीप, ए फ्लॉक ऑफ सीप, ठीक है। ए फ्लॉक ऑफ सीप। तो यहाँ पर भी वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर, सिंगुलर लगेगी, और वर्ब के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। बात समझ में आ गई? अदर वर्ड, ठीक है। और यहाँ पर अगर मछलियों की बात करें तो उसको कहते हैं सोल ऑफ फिश, सोल कहते हैं, या स्कूल भी कह लेते हैं, स्कूल या सोल ऑफ फिश, मछलियों को समूह को ये कहते हैं। प्लस आने वाली वर्ब कैसी लगेगी? आने वाली वर्ब सिंगुलर आएगी, और वर्ब के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। तो आपको मैं अब क्वेश्चन कराता हूं, आप मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? कभी नहीं लगाना है, कभी नहीं लगाना है, इनके साथ में कभी भी एस ई एस आई ई एस नहीं लगाना है। कभी भी इन वर्डों के साथ में एस ई एस आई ई एस नहीं लगाना है। अगर आपको ये 4 वर्ड नजर आए कहीं भी, इनके साथ में एस ई एस आई ई एस नहीं लगाना है। बात समझ में आ गई? और अगर ऐसे आए तो वर्ब सिंगुलर लगानी है, और ऐसे नहीं आए तो वर्ब प्लूरल लगानी है। जैसे मैं आपको सेंटेंस दूंगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 3 क्वेश्चनों में से कोई एक सही होगा, बताना। आपके सी एच एस एल में भी ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं, आप देखते हैं, अगर यूट्यूब पे पढ़ते होंगे कि 4 सेंटेंस दे रखे हैं, उनमें से एक सही होता है, बताना कौन सा सही है। तो यहाँ पर कहा आपसे द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड,
आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा सही है। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड। तीसरा है द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सा वाला सही है, इन तीनों में से कौन सा वाला ठीक है, फटाफट से बताना है। ग्रेजिंग मतलब चरना होता है, क्या होता है, चरना। बताएंगे फटाफट इनमें से कौन सा वाला सही है। गॉड्स में एस लगा सकते हैं क्योंकि वो काउंटेबल में आती हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो पहले वाला तो गलत है, वो किसकी वजह से गलत है, क्योंकि कैटल्स के साथ में एस नहीं लगना चाहिए। अब दूसरा वाला इसलिए गलत है क्योंकि कैटल मतलब मवेशी होते हैं एक से ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर जो बच्चों ने तीसरा वाला आंसर दिया है वो ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे कह रहा मवेशी चल रहे हैं, तो मवेशी तो एक से ज़्यादा होंगे ना मेरे भाई, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, मान लो आपसे ऐसे पूछता है ए हर्ड ऑफ कैटल, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए हर्ड ऑफ कैटल आर, ऐसे करके पूछता है ग्रेजिंग इन द फील्ड, के मवेशियों का एक झुंड खेत में चल रहा है। या फिर ऐसे पूछता है आपसे ए हर्ड ऑफ कैटल्स, ए हर्ड ऑफ कैटल्स आर ग्रेजिंग, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा वाला सही है। ए हर्ड ऑफ, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, बताना है इन तीनों में से कौन सा वाला सही है, बताएंगे फटाफट से, बताएंगे भाई। इन तीनों में से 5 4 5 6 में से कौन सा ठीक है, 4 5 6 में से कौन सा ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 4 5 6 में से कौन सा ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि कैटल के साथ में यहाँ पर आर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप की बात हो रही है, तो ये इस वजह से गलत हो गया है 4 नंबर वाला, ठीक है, क्योंकि एक ग्रुप की बात हो रही है। अब कैटल के साथ में यहाँ एस नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये गलत है, ठीक है, यहाँ पर भी आर गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कैटलों का एक समूह, तो यहाँ पर एज है और कैटल के साथ में एस भी नहीं है, तो आपका आंसर होगा 6। बात समझ में आई सभी को, बात समझ में आई, बोलो क्लियर है भाई, क्लियर है, बोलिएगा क्लियर है या नहीं है, फटाफट से बोलिएगा, बोलिएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, बोलो समझ में आई। चलो देखो इधर, यहाँ पर और देखते हैं क्वेश्चन। मैंने कहा आपसे बताना क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कहा सलमान खान, सलमान खान किल्ड, किल्ड मैनी, मैनी डियर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे सलमान खान किल्ड, किल्ड मैनी डियर, तो इन दोनों में से कौन सा सही है, बताएंगे। मैंने कहा आपसे डियर इज रनिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, ठीक है। अगर मैंने कहा आपसे डियर आर रनिंग
इन द फील्ड। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 5, ए डियर इज, ए डियर इज कमिंग टुवर्ड्स अस, टुवर्ड्स अस, एक डियर हमारी तरफ आ रहा है। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 6, ए डियर आर, ए डियर आर कमिंग टुवर्ड्स अस, कमिंग टुवर्ड्स अस। तो यहाँ पर बताना है, आप मुझको मुझको बताना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7, मैंने कहा ए हर्ड ऑफ डियर इज रनिंग फास्ट, रनिंग फास्ट। और मैंने कहा आपसे ए हर्ड ऑफ डियर्स, ए हर्ड ऑफ डियर्स आर रनिंग फास्ट। आपको बताना है, मुझे आपको बताना है कि पहले और दूसरे में कौन सा सही है। पहले किल्ड का मतलब मारना होता है, किल्ड का मतलब मारना होता है। पहले और दूसरे में से कौन सा सही है? तो आपको पता होगा डियर में एस नहीं लगाते हैं, तो इसलिए ये गलत है, ये सही है। डियर ये सिंगुलर नहीं है, क्या मानेंगे? प्लूरल। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्योंकि आर्टिकल नहीं है। अब यहाँ पे ए डियर कह रहा है, तो यहाँ पर ये सही है और ये गलत है। यहाँ पर एक हिरणों का समूह है, तो 7वां सही है और 8वां गलत है। बात समझ में आई? क्लियर है? बात समझ में आई आप सभी को? बात समझ में आई? क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है ये बताएं। जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतने ही आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती जाएगी। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, जो बच्चे रेगुलर देखेंगे उनकी तो बेहतर हो जाएगी, और जो इरेगुलर रहेंगे उनकी मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि इरेगुलर रहने वाले बच्चे और या फिर बच्चे हमारे अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो बड़ा नॉर्मल रहना पड़ेगा और बड़े प्यार से पढ़ते रहना है चीज़ों को बहुत अच्छे से, और आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। थर्ड वाला, थर्ड वाला देखो, यहाँ पर डियर के साथ में कोई आर्टिकल है नहीं। अगर आर्टिकल नहीं लगा हो तो हमेशा मान लेना ये डियर शब्द प्लूरल माना जाता है। ठीक है, अगर आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल लगा है तो एक हिरन की बात हो रही है, तो एक हिरन की बात हो रही है तो ये जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ पर ए हर्ड की बात हो रही है तो एक समूह है, तो यहाँ पर इसलिए क्या लगाया? इज लगाया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? ठीक है, फाउंडेशन में पूरा होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक हिरन की बात कर रहे हैं कि एक हिरन हमारी तरफ आ रहा है, तो एक हिरन की बात कर रहे हैं तो ए डियर के लिए क्या लगाएंगे? इज। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ, हो गया? कहाँ है? 1 मिनट और रुक जाइए, आपको एक खुशखबरी देता हूँ, दिखाना। कौन सा है? हाँ? ये देखो भैया, आपको नजर आ रहा है? आपको क्लासेस नजर आ रही है?
जो बच्चे CHSL एग्जाम देने जाएंगे, जो बच्चे CHSL एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, उनके लिए महा मैराथन लेके आ रहे हैं हम लोग। उनके लिए महा मैराथन लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। जैसे अरुण सर आपको CA और GA दोनों कराएंगे, और आपके गौतम सर हैं वो आपको मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। और जितने भी मतलब एग्जाम दे रहे हैं, किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये मैराथन है, ठीक है, जिसमें सभी टीचर्स आपको विद क्वालिटी कंटेंट कराएंगे। सबसे पहले आपके अरुण सर पढ़ाएंगे, फिर गौतम सर, और फिर उसके बाद में आपके महाराज सर, प्रवीण सर, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको, फिर जीतेश सर पढ़ाएंगे, ठीक है। पिछले 10 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सब कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार जाके इसको लाइक कर दिया जाए, इस सेशन को लाइक कर दिया जाए इस तरीके से, ठीक है। ठीक, यहाँ पर लाइक कर दिया जाए, और लाइक कम से कम 2000 कर दी जाए, जो सामने टीचर आए वो खुश हो जाए देखकर, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आई? हम आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, है ना, और कर भी रहे हैं, ठीक। क्लियर है, आप सभी को क्लियर है, ये बता देंगे। बाकी क्लास चलेंगी, बाकी क्लास की पता नहीं, ठीक है। ओके, चलिए, ठीक है, चलिए।